नमस्ते फैमिलीज़। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं 10 एकड़ के किले का होम टूर दूंगी, तो चलो फटाफट से देखते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। तो ये है किले की दीवारें, जो कि ये किला 10 एकड़ में फैला हुआ है। सो ये है किले का एंट्रेंस और इसका दरवाज़ा देखेंगे तो ओ माय गॉड, इस दरवाजे की आप बनावट देखो, ये पूरे लकड़ी का बना हुआ है और ये बहुत साल पुराना दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। चलो अभी हम अंदर चलते हैं। फिर अंदर जाते ही जो ब्लैक दरवाज़ा आपको दिख रहा है ना, इससे इजीली हम घर के अंदर जा सकते हैं, बट मुझे आपको और चीज़ें दिखानी है, तो पहले वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं इस रास्ते से एंड अभी हम जाएंगे ऐसी जगह जहाँ पर आप कभी गए भी नहीं होगे या देखा भी नहीं होगा। तो ये है एक टनल जहाँ पर माना जाता है कि सिपाही लोग पहले छुपा करते थे और अपने पूरे किले की रक्षा किया करते थे। यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ के जो पत्थर हैं, ये इतने ज़्यादा प्यारे हैं। मतलब पूरा किला का जो पत्थर होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही फील है इस पत्थरों का। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा गांव देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको पूरा किला भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर खड़े होके जो सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे वही सीढ़ियाँ हैं ये। अब हम नीचे आ चुके हैं और अब हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे देवी जी के मंदिर को। तो यहाँ पर हमारे किले में एक देवी जी का मंदिर है, जिसकी नवरात्र में धूमधाम से पूजा की जाती है एंड वैसे भी की जाती है। तो यहाँ पर रोज़ पंडित जी आके पूजा करते हैं। तो देवी जी के मंदिर के जस्ट बाजू में एक दरगाह है। जी हाँ, हमारे किले में एक दरगाह भी है जो कि सैकड़ों साल पुरानी है। तो ये तो मुझे नहीं पता कि इस दरगाह का क्या इतिहास है, पर जैसे रोज़ देवी जी की पूजा होती है वैसे ही रोज़ दरगाह में साफ़ सफाई पूजा जैसे उनकी होती है वैसे होती है। तो दरगाह के जस्ट बाजू में एक गुफा टाइप है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक टनल केव क्या बोल सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसे क्या कहते हैं, पर ये है जस्ट दरगाह के बाजू में। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको दरगाह अंदर से एक्सप्लोर कराऊँ, पर मैं नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि लड़कियाँ नहीं जाती। तो अभी आपने देखा होगा कि मंदिर के सामने दरगाह थी और उसके जस्ट बाजू में एक टनल था। उसके अंदर जाके अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा होगा कि जैसे हम पहले जो टनल में गए थे वहाँ पर भी वैसे ही टनल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तालाब है जो कि हमारे किले से जुड़ा हुआ है। पहले के लोग यहाँ पर नहाने वगैरह जाया करते थे। और ये है दरगाह का झंडा और यहाँ पर ही है वो चांदसवारी दरगाह। हम जब छोटे छोटे थे तब यहीं पर खड़े होके रावण जलता हुआ देखते थे और हमें मज़ा आता था। तो चलो अभी हम चलते हैं नीचे। तो ऐसी है पूरी दीवारें, आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी दीवारें हैं। मतलब मेरा तो दिल आ गया भाई, मैं इधर उधर किले देखने नहीं जाती क्योंकि मेरा ही किला सबसे सुंदर। अब दरगाह के अंदर जाने का रास्ता आपको मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये रास्ता है जो दरगाह के लिए जाता है। आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर उनका दरगाह वगैरह आपको दिखेगा। तो अब हम जाते हैं घर के अंदर। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा दिख रहा है ये। आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक। तो यहाँ पर मेरी मामी ने बहुत प्यारे से प्लांट्स लगा के रखे हैं। वैसे तो मैं प्लांट लवर हूँ ही, पर यहाँ पर मेरी मामी ने एक से एक प्लांट, एक से एक खेती करके रखी है। तो यहाँ पर नारियल के पेड़ भी हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इतनी सारी बटरफ्लाइज मिल जाएंगी आपको कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर हम रखते हैं गाड़ियाँ। जैसे कि आपने मेरे दशहरे वाले व्लॉग में देखा होगा कि हमारे पास कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो हम उसे यहाँ पे रखते हैं। अभी फ़िलहाल बाहर गई है गाड़ियाँ। यहाँ पर हमारे पास एम्बेसडर, जीप और बहुत सारी कार्स हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं घर के अंदर। वैसे कमरे तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं राइट में भी मेरे कमरे बहुत सारे।
पहले के ज़माने में यहाँ पर सिपाहिया लोग रहा करते थे और हम सबसे मेन वाले घर में रहा करते थे। तो ये है हमारा अंदर का टूर। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स मेरे मामी ने लगा रखे हैं। रात के समय यहाँ पर लालटेन लगा के मतलब इसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बहुत प्यारा सा झूला है और उसके जस्ट बाजू में एक पॉट में स्नेक प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर प्यारी सी पेंटिंग लगाई गई है। तो मेरी मामी को अलग अलग पॉट्स में कुछ कुछ करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर प्लांट लगाया है, स्नेक प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके जस्ट बाजू में भी कुछ एंटिक चीज़ें रखी गई है। तो घर के अंदर जाने के लिए यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से भी रास्ता है, पर हम जाएंगे मेन एंट्रेंस से। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पर हमें हमारे नाना जी दादाजी की फ़ोटोज़ देखने मिल जाती है, जो कि राजा महाराजा थे। एंड देख सकते हैं पहले के ज़माने की नथनी कितनी बड़ी होती थी ना, और आज भी वो नथनी है। आपको वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी किसी दिन। इतने प्यारी तरीके से घर को मेंटेन करके रखा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक से एक चीज़ एंटिक है, यूनिक है, जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। यहाँ पर दीवार में जो फ़ोटोज़ लगी है वो फ़ोटोज़ मेरे नाना जी, परनाना जी, नानी जी और मेरे मम्मी की दादी जी वगैरह की फ़ोटोज़ हैं। तो चलो मैं आपको कुछ पीतल के चीज़ें दिखाती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो कि बहुत पुरानी है, जैसे कि ये वॉच एंड ये सारे इक्विपमेंट्स। इन सब को मेंटेन करना मतलब क्या ही बोल। तो पहले के ज़माने में चाय इसी में सर्व किया जाता था। तो ये है मेरी मम्मी की दादी जी और ये है नाना जी। सो यहाँ पर है हमारे सबसे बड़े नाना जी, जिनका बहुत पुरानी फ़ोटो है। एंड आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी तांबे पीतल की ये हंडियाँ रखी हैं यहाँ पर। मतलब ये सब पुरानी पुरानी चीज़ें हैं राजा महाराजाओं के ज़माने की। तो अभी हमने देखा था हॉल और अब हम जा रहे हैं मीटिंग एरिया में, जहाँ पर और बहुत सारी फ़ोटोज़ है। सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है मेरे नाना जी की फ़ोटो और ये है उनकी मम्मी, जो कि मेरी मम्मी की दादी है। आपको सिटिंग एरिया हर जगह एक से एक मिलेगा और यहाँ पर तांबा पीतल के जो चीज़ें हैं वो भी देखने मिलेंगी। यहाँ पर है मेरे नाना जी और मेरी नानी। तो ये है हमारा पूरा मीटिंग एरिया जो कि मैंने भी आपको दिखाया। सो अब हम आ गए हैं किचन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तांबे पीतल की और चांदी ये सारी आपको पूरे घर भर दिख जाएगी, आप देख सकते हैं। जैसे तो ये था हमारा पहला डाइनिंग एरिया, ये है हमारा दूसरा डाइनिंग टेबल। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फैमिली इधर बैठते, बड़े इधर बैठते और बच्चे फिर उधर बैठ जाते हैं। यहाँ पर है बहुत पुरानी ट्रंक्स जो कि जिसमें सामान रखा जाता था, और यहाँ पर कुछ क्रॉकरीज वगैरह मेरी मामी ने रखे हैं। अब हम आए हैं किचन में और किचन एरिया, ओ माय गॉड, पहले के ज़माने में ऐसा किचन एरिया नहीं था, बट अभी हमने इसे मॉडिफाई करवाया है। तो जो हमने किचन एरिया देखा था वो पहले पूरा मिट्टी का था। तो अभी हम राजा महाराजाओं के पुराने क्रॉकरीज दिखाते हैं। ये है चाय की केतली जो कि बहुत पुरानी है। यहाँ पर है पूरा, तो इसके अंदर पूरे तांबे की चीज़ें रखे गए हैं, जैसे तांबे की बॉटल, तांबे का लोटा, तांबे का जग, तांबे की चीज़ें, कुछ पीतल भी, इसमें पूजा का सामान ऐड किया है। यहाँ का अगर आप देखेंगे इस वाले अलमारी में, तो यहाँ पर पूरी पुराने ज़माने की कांच की चीज़ें रखी गई है। और पुराने ज़माने की कांच की चीज़ें अभी भी सलामत है। आई मीन कितना मेंटेन करके रखा होगा। इस अलमारी में पूरी पीतल की चीज़ें रखी हुई है, आप देख सकते हैं। कुछ चांदी भी है इसमें, पर ऑलमोस्ट तो पीतल रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर पुराने ज़माने की बहुत बहुत हंडी है, ब्रास की, कॉपर की, और कुछ पीतल के दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गन भी है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ये जो रूम है ना, यहाँ पर एक और डाइनिंग टेबल है। बेसिकली 3 डाइनिंग टेबल है, 2 में खाना खाया जाता है और तीसरे में हम गेम्स खेलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बहुत तरह तरह की फ़ोटोज़ देखने मिल जाएगी और सामान। जो मैंने कांच की अलमारी बोली थी उसमें लैम्प्स है, बहुत पुराने ज़माने के, क्रॉकरीज़ है, प्लेटें हैं
और कुछ घड़ी है, कुछ बॉटल्स है कांच की जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पा रही हूँ खोल के या हाथ लगा के, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत नाजुक है। कुछ चीज़ें तो सिल्वर की है तो फिर मैं उसे हाथ नहीं लगा रही हूँ। अब इस रूम से अब हम चल रहे हैं बेडरूम की ओर। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे कमरे हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी इतने से व्लॉग में। तो यहाँ पर एक कमरा है एंड उसके जस्ट सामने एक कमरा है। यहाँ से है पूरे रूम को गैलरी अटैच्ड। यहाँ पर भी एक कमरा है। वैसे देखा जाए तो कमरे इतने सारे हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। वो जो गैलरी दिख रही थी वो यहाँ से अटैच्ड है और ये पूरा गोल आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे कार्स वगैरह पार्क है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। ग्रीनरी तो इतनी सारी है, इधर देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो दिख रहा है ना, इसके अंदर भी कमरे हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर 10-15 कमरे तो होंगे ही। तो ये गेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ग्रीनरी है। यहाँ पर आम के झाड़ है, यहाँ पर किलो से आम निकलते हैं। अभी बंदरों के कारण फ़िलहाल हमने झाड़ थोड़े कम कर दिए हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं सीधा पीछे से, और इधर साइड भी जो मैंने आपको आम का झाड़ दिखाया था ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ा सा ग्राउंड जैसा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे झाड़ हैं, जैसे कि नारियल का झाड़, कड़ी पत्ते का झाड़ और भी बहुत सारे। और अस्त्र शस्त्र की बात है तो वो सिर्फ दशहरे में निकलते हैं हमारे यहाँ पर पूजा के लिए, कुछ तो निकलते भी नहीं। अगर वो व्लॉग देखना है तो आपको दशहरे वाले व्लॉग पे जाना पड़ेगा। तो ये था हमारा 10 एकड़ का किला, जो कि कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।